नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में एकलव्य की गुरु दक्षिणा की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में अर्जुन द्वारा लक्ष्य वेद की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रोणाचार्य के 2 शिष्य दुर्योधन और भीमसेन गदा युद्ध में सुयोग्य निकले। वे दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में क्रोध स्पर्धा से भरे रहते थे। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों के ज्ञाता के रूप में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ। नकुल और सहदेव दोनों भाई खड़ग युद्ध में अत्यंत कुशल हुए। वे इस कला में सब पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ निकले, परंतु अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर हुए। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथ यूथपतियों के भी यूथपति के रूप में सिद्ध हुए। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। यद्यपि सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त होता था, तब भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में अतिरथी हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े दुरात्मा थे। वे भीमसेन को बल में अधिक और अर्जुन को अस्त्र विद्या में प्रवीण देखकर परस्पर सहन नहीं कर पाते थे। जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र संचालन की कला में वे सभी कुमार सुशिक्षित हो गए, तब आचार्य द्रोण ने उन सबको एकत्र करके उनके अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने काष्ठ का एक गीध बनवाकर वृक्ष के अग्रभाग पर रखवा दिया। राजकुमारों को इसका पता नहीं था। आचार्य ने उसी गीध को बीधने योग्य लक्ष्य बताया। फिर वे अपने शिष्यों से बोले, तुम सब लोग उस गीध को बीधने के लिए शीघ्र ही धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ एवं मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही उसका सिर काट गिराओ। पुत्रों, मैं एक एक कर तुम सबको क्रमशः इस कार्य में नियुक्त करूंगा। तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे छोड़ दो। तब युधिष्ठिर गुरु की आज्ञा से गीध को लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। भरत श्रेष्ठ, तब युधिष्ठिर से आचार्य द्रोण ने कहा, राजकुमार, वृक्ष की शिखा पर बैठे हुए उस गिद्ध को देखो। तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया, भगवान, मैं देख रहा हूं। तब द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको अथवा अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, हां, मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को तथा गिद्ध को भी निरंतर देख रहा हूं। उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न से हो गए और उन्हें झिड़कते हुए बोले, हट जाओ यहां से, तुम इस लक्ष्य को नहीं बींध सकते। तदनंतर आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया और उन सब से उपयुक्त बातें पूछी। उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देश के राजाओं से भी, जो वहां शिक्षा पा रहे थे, वैसा ही प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की भांति ही कहा, हम सब कुछ देख रहे हैं। ये सुनकर आचार्य ने उन सबको झिड़क कर हटा दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें इस लक्ष्य का वेध करना है, इसे अच्छी तरह देख लो।
मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना होगा। वत्स, धनुष तान कर खड़े हो जाओ और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार प्रतीत होने लगा। फिर वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गीध की ओर लक्ष्य करके खड़े हो गए। तब द्रोणाचार्य ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया, अर्जुन, क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो? जन्मेजय, यह प्रश्न सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, मैं केवल गीध को देख रहा हूं, वृक्ष अथवा आपको नहीं देख रहा। इस उत्तर से द्रोण का मन प्रसन्न हो गया, परंतु उन्होंने अर्जुन से पुनः पूछा, वत्स, यदि तुम इस गीध को देखते हो तो बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं गीध का मस्तक भर देख रहा हूं, उसके संपूर्ण शरीर को नहीं। अर्जुन के यूं कहने पर द्रोणाचार्य के शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन ने बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। फिर तो अर्जुन के चलाए हुए तीखे क्षुर नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गीध का मस्तक वेग पूर्वक कटकर भूमि पर गिर गया। इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई बंधुओं सहित अवश्य पराजित हो जाएंगे। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर किसी समय द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां जल में डुबकी लगाते समय काल से प्रेरित हो एक बलवान ग्राह ने द्रोणाचार्य की पिंडली पकड़ ली। वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए से अपने सभी शिष्यों से बोले, इस ग्राह को मारकर मुझे बचाओ। उनके इस आदेश के साथ ही विभत्सु अर्थात अर्जुन ने 5 अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा उस ग्राह पर प्रहार किया, परंतु दूसरे राजकुमार मूढ़ से अपने अपने स्थान पर खड़े ही रहे। अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सब शिष्यों में श्रेष्ठ माना और उन पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन के बाणों से ग्राह के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह महात्मा द्रोण की पिंडली छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, महाबाहो, यह ब्रह्मशीर नामक अस्त्र में तुम्हें प्रयोग और उपसंहार के साथ बता रहा हूं। यह सब अस्त्रों से बढ़कर है तथा इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है। तुम इसे ग्रहण करो। मनुष्यों पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना है। यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इसे चलाया गया तो वह उस मनुष्य के साथ ही समस्त संसार को भस्म कर सकता है। तात, यह अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है। तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग करना। तब अर्जुन ने तथास्तु कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर उस उत्तम अस्त्र को ग्रहण किया। उस समय गुरु द्रोण ने अर्जुन से पुनः यह बात कही, संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर नहीं होगा। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में अर्जुन द्वारा लक्ष्य वेध की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।